स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एबिलिटी आ जाती है एक एलिमेंट की विद इन अ कंपाउंड कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, जिस तरह से अगर यहाँ पर ए और बी दो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएं जो कि हम कहते हैं कि बॉन्डेड हैं, ठीक है, आपस में, और एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें ए की कितनी ताकत है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं उनको अपनी तरफ शेयर अट्रैक्ट करे, और बी की कितनी एबिलिटी है कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेंड देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसमें? थर्ड पीरियड में। तो ऐसे करते हैं, हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की लिस्ट और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यहाँ ले आते हैं और हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट लेकर आ जाएंगे। ये हमारे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है सोडियम। सोडियम Na के लिए है, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन एंड फाइनली आर्गॉन। ठीक है, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं ग्रुप पीरियड 3 के। इसमें अगर हम देखें सोडियम की इसमें सबसे कम है 0.93। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहे हैं, यानी सोडियम से क्लोरीन की तरफ गए हैं, तो क्लोरीन की हमारे पास इन सब में हाईएस्ट है जो कि है 3.16। ठीक है, और आर्गॉन की हम देख रहे हैं कि आर्गॉन की हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की। तो ये हम किस पे देखते हैं? हम ये पॉलिंग स्केल पे देखते हैं। पॉलिंग स्केल क्या होता है? पॉलिंग स्केल जो लाइनस पॉलिंग ने डाटा दिया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब वैल्यूज कैलकुलेट की गई थी, तो पॉलिंग स्केल पे हम कहते हैं फ्लोरीन को 4.0 आर्बिट्रेरीली दे दिया गया था, यानी खुद से दे दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमिन की गई थी। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा और कैलकुलेटेड डाटा से हम थ्योरेटिकल डाटा से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से पूरे पीरियोडिक टेबल में फाइंड की हुई। लेकिन उस पॉलिंग स्केल पे हम ये भी देखते हैं कि जो आर्गॉन है या हमारे पास आ जाती हैं नोबल गैसेस, तो उनमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में हीलियम का डुप्लेट और आर्गॉन और हीलियम से नीचे की जो यानी नियॉन ऑनवर्ड जो हमारे पास आ जाते हैं इनर्ट गैसेस, उनको हम इनर्ट गैसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती हैं, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो रिएक्ट करें। तो उनकी हम देखते हैं कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हीलियम का डुप्लेट और नियॉन ऑनवर्ड का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी तरह आर्गॉन का भी हम कहते हैं, नियॉन के बाद आर्गॉन आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पीरियड 3 में है आर्गॉन, इसका हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो डेफिनेटली ना ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ना इनको रिपेल करना चाहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आर्गॉन की हमारे पास अगर पॉलिंग स्केल पे देखें तो कोई डाटा इसके बारे में नहीं मिलता। ठीक है, समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि इसकी यहाँ आर्गॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.0 है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है, कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आर्गॉन के लिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। इनर्ट गैसेस के लिए डाटा यूजुअली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकियों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस लेफ्ट टू राइट सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, इसके इंक्रीज करने की रीजन क्या है? इसकी रीजन हम देखेंगे। रीजन अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर देखें सोडियम जो है वो हमारे पास, अगर यहाँ पे हम इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इनके साइज ले आए हम, इस तरह थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हम साइज लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हम ये बात करें यहाँ पे साइज की, सोडियम से हम जा रहे हैं आर्गॉन की तरफ, या चलें आर्गॉन का क्योंकि डाटा हमारे पास नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम बात करें सोडियम से क्लोरीन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज कर रही है और साइज डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, साइज डिक्रीज करने की रीजन क्या है? साइज डिक्रीज करने की रीजन ये है कि हम देखते हैं कि हमारे पास सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ एल्यूमिनियम और फाइनली क्लोरीन तक जाते हुए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है, जो उनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो नेगेटिव वो तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं कि अगर सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, चलें इसको हम किसी डिफरेंट कलर से शो करते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन था, तो मैग्नीशियम में जाते हुए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, जिस तरह अगर यहाँ पर एक है और दूसरा यहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियस जो है वो उनको बड़े इफेक्टिवली उनको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी शेल के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं। जिस तरह से देखें
शेल वही है सोडियम वाला आउटर मोस्ट शेल, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम तक जाते हुए आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब न्यूक्लियस तीनों तरफ से खींच रहा है, ठीक है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी, इधर से भी, तो साइज इसकी वजह से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह सिलिकॉन में आप देखें चार तरफ से खींच रहा होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 खींच रहे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ, तो साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस करीब हो जाएगा वैलेंस शेल के या आउटर मोस्ट शेल के, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक और एलिमेंट, किसी और एलिमेंट का जब एटम करीब आएगा तो ये इनका जो न्यूक्लियस है क्योंकि वो करीब हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को, अगर शेयरिंग का बॉन्ड बनता है तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जिस तरह से यहीं पे देख लेते हैं कि अगर एक तरफ तो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, यहां से हम क्लोरीन को भी कॉपी कर लेंगे। तो देखिए क्लोरीन की हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए सोडियम इतना बड़ा हमारे पास एटम आ जाता है कि हम देख रहे हैं कि जी न्यूक्लियस अंदर को है, ठीक है, उसका इतना ज्यादा कंसर्न ही नहीं है कि बाहर जो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है, ठीक है। जबकि क्लोरीन का देखें तो देखिए न्यूक्लियस कितना ज्यादा कंसर्न है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जाहिर सी बात है ना, देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें सर क्लोरीन और सोडियम जब करीब करीब आएंगे तो देखें इस हम कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के करीब ज्यादा क्या है, क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ठीक है, सोडियम का न्यूक्लियस तो दूर है। तो हम कहते हैं कि जी इसको इतना करीब, इतना खींचेगा कि सोडियम का न्यूक्लियस जो है, सॉरी सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन में चला जाएगा। और हम कहते हैं सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ ये हमारे पास बना लेते हैं टेबल सॉल्ट, जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास हम जब हम लेफ्ट टू राइट सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज करती है।